आईआईटी कानपुर में साइबर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसे साइबर सुरक्षा के महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में बैंकिंग सिस्टम से लेकर सरकारी डेटा तक को सुरक्षित बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। देश भर के आईआईटी और एनआईटी के छात्रों ने इसमें हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, डीप फेक और फिशिंग जैसे साइबर खतरों से निपटने के लिए कई क्रांतिकारी तकनीकी समाधान सुझाए। देखिए, हम स्वयं ही अपने दलदल में फंसते चले जाते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं। अब जैसे कि एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे कि हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो हम अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते रहते हैं, लाइव फ़ोटो शेयर करते रहते हैं। अभी मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे इसमें गाड़ी में बैठा हूँ, अभी मैं ये क्लाइंब किया है। तो उस पे क्या है ना कि लोकेशंस भी आ जाती है। तो जैसे हैकर्स हैं या कोई चोरी करने वाले हैं, उनको पता चलता है कि इनके घर का अभी सिस्टम जो है ये खाली पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो उनकी, और उसमें से भी आपकी जो चोरी हो सकती है डेटा की, या फिर घर पे भी चोरी हो सकती है, या फिर आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको डिसमिनेट करके उस टाइम पे उनके जो अकाउंट्स को भी हैक किया जा सकता है। और क्योंकि वो घर से बाहर हैं, वो सिस्टम्स के उसको मालूम नहीं है, तो ये है कि वो एक्शन भी नहीं ले सकते। आईआईटी कानपुर में CI3 पर एक सेमिनार जो है वो आयोजित किया गया। उसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो आईआईटी के स्टूडेंट थे उन्होंने काम किया। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए शौमित जी हैं, जो जिनसे बात करेंगे कि किस विषय को लेकर के चर्चाएं हुई और क्या कुछ निकलकर सामने आया। ये हमारे यहाँ पर पिछले 2 दिनों से एक हैकाथन का ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 4th हैकाथन थी पिछले कुछ सालों में, जो C3I हब आईआईटी कानपुर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। इसमें हमने 2 विभिन्न ट्रैक्स में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए। अलग-अलग कॉलेज से करीब 9000 बच्चों ने इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए अपना काम किया, और उनमें से हमने करीब-करीब 162 स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया, और जिसमें करीब 48 टीम यहाँ पर आई, और पिछले 2 दिनों में उन्होंने उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करके और एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की। और इनमें अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमने उनको दी। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के डेटा को सिक्योरिटी के ऊपर थी, सेंसर डेटा को फेक किया जा सके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें फेक डेटा इंजेक्शन किया जा सके और डेटा का कैप्चर किया जा सके, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके ऊपर बच्चों ने सॉल्यूशन बनाए। हमने एक डीप फेक डिटेक्शन के ऊपर भी एक प्रॉब्लम दी थी, जिसमें बच्चों को वीडियो में देख के बताना था कि ये AI जनरेटेड वीडियो है या ये रियल वीडियो है। और इस तरह के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बच्चों को दिए, और उसके ऊपर बच्चों ने पिछले 2 दिनों में अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस डेवलप किए। हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रूफ ऑफ कांसेप्ट सॉल्यूशंस को हम आने वाले दिनों में प्रोडक्टाइजेशन की तरफ ले जा सकें और देश को आत्मनिर्भर और सिक्योर बनाने में हेल्प कर सकें। ये मार्केट रेट से ज़्यादा या कहीं बहुत ज़्यादा लुभावना अगर कोई ऑफर मिल रहा है तो हाई चांसेस है कि वो फेक हो। तो हमको अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ शौमित जी आईआईटी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से साइबर जो फ्रॉड हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, उनसे बचाव सबसे प्रथम है जागरूकता। अगर जागरूक होंगे तभी साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवांग शुक्ला के साथ पंकज अवस्थी, TNP न्यूज कानपुर।